के अंदर भूमिका रही है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, ये समय भारत में मंथन का है। इस समय एक धार्मिक नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं काजी असगर अली साहब आपके, ठीक है, सारे बयान बिल्कुल सही है, भारत विश्व गुरु बढ़ सकता है। लेकिन जब ऐसे बयान आएंगे कि काजी असगर अली साहब, क्या आपके पूर्वजों ने दबाव में धर्म बदला था? आप कहेंगे जी हाँ साहब, नहीं साहब। अगर धर्म जो है वो आपके पूर्वजों ने दबाव में बदला तो फिर आप कुंभ में आ जाइए। ऐसे बयानों की फिर क्या महत्वता रह जाएगी? जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, फिर तो आपके बयानों के सामने इन बयानों को छोटा मानूंगा मैं, बोना साबित करूंगा मैं। साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से अर्ज करूं कि आज इस बात पे लोगों को बड़ा गुस्सा आता है कि उसका धर्म परिवर्तन कराया जाए, उसकी घर वापसी कराया जाए, लेकिन इस बात पर किसी को गुस्सा नहीं आता कि उस तक जो धर्म पहुंचा है वो पहले ही परिवर्तित होकर पहुंचा है, पहले ही उसका परिवर्तन हो चुका है। और एक चीज और मैं बताऊं, धर्म कभी भी दो नहीं हो सकते। पंथ दो हो सकते हैं, मजहब दो हो सकते हैं, दर्शन दो हो सकते हैं, फलसफे दो हो सकते हैं, धर्म एक ही होता है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमारा धर्म, हम, आप कहते हैं मेरे पूर्वज, मैं बार बार कहता हूं कि हाँ मेरे पूर्वज, मुझे गर्व है कि मेरे पूर्वज भारत से थे, जिसको क्या कहा गया कि जन्म मनुजात, प्रत्येक व्यक्ति मनु की संतान है, वेद कहते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाकर रामायण के अंदर, बालकांड के अंदर ये बात आई कि संयंभू मनु अरुषत रूप जिन्यते भे नर सृष्टि अनूप दंपति धर्म आचरण का अजहु गाउ श्रुति जिन्हें के ली का, कि वह संयंभू मनु यानी खुद से पैदा हुआ मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा स्वरूप वाली, जिससे इस अनुपम सृष्टि की शुरुआत हुई। दंपति धर्म आचरण नीका, उस दंपति का धर्म और आचरण बहुत ही नीका था, बहुत ही पवित्र था। अजहु गाओ श्रुति जिन्हें के लीका, कि जिसकी श्रुति, जिसका गुणगान सब लोग करते हैं। पहले तो कहा सब मनु की संतान है, दोबारा बताया कि संयंभू मनु और शत्रुपा की संतान है, यानी खुद से पैदा हुआ मनु, जिसके कोई माता पिता नहीं है, जिसे हम आदम कहते हैं। इसी बात को और आगे खोल कर कह दिया गया, तस्मात आदमो नामो हव्यवती यथा, कि उन दोनों के नाम वो आदम और हव्वा है। तो हम तो कहते हैं हमारे पूर्वज सनातन धर्मी थे, और वो कौन हो सकते हैं जो पहला धर्म लाए? वो हजरत आदम थे, जिसको एडम भी कहा जाता है। तो इसमें लोगों को इसमें बड़ा गुस्सा आएगा, लेकिन ये स्वीकार करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि हाँ हमारे पूर्वज, पहला मैन जो आया है धरती के ऊपर, जो पहला मैन उतरा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिसको के संयंभू मनु कहते हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, हम इसका इकरार करते हैं। और इसके बाद जब दुनिया खत्म हो गई, पूरा धरती जल मगन हो गई, तो 7वें नंबर के मनु, वेबसु मनु, महाजल पलावन वाले मनु, वो मनु जिनके जमाने में जल का त्रिशि को चढ़ा लो और उसके अंदर सारे जानवर चला लो। और ये कौन है? ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ये सब हमारे पूर्वज हैं, हमें कहने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि ये समय, इस वक्त हम सब धार्मिक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सामूहिक इबादत का क्रेज बढ़ा है पिछले 20 सालों में हिंदू धर्म में। हिंदू तो खैर कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि धर्म मानने वालों को भी हिंदू कहते हैं, मूर्ति पूजक को भी हिंदू कह देते हैं, जो मूर्ति को नहीं मानता उसको भी हिंदू कह देते हैं। ये एक तरीके से सनातन धर्म है, इसका नाम भी नहीं बदला है, जिसको कि दीन क़य्युम कुरान कहता है कि सीधा आकाश से आया हुआ दीन क़य्युम, जिसे हम इस्लाम कहते हैं, यही दरअसल सनातन धर्म है। जैसे काजी साहब ने बोला है भी